कोई नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड डे को चौंकाने के लिए पानी में कूदना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था डे पहले से ही खतरे में था। वो दौड़कर कूदने की तैयारी कर रही थी। तभी उसका कुत्ता लकी ने कुछ देखा और जोर जोर से भौंकने लगा। डे ने देखा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। कॉय का संतुलन बिगड़ा, उसका सिर डाइविंग बोर्ड पर जोर से लगा और वो सीधे पूल में गिरी। डे तुरंत कॉय की तरफ तैरा। उसने कॉय को हवा वाली गद्दी पर उठाया। कॉय के सिर से खून बह रहा था। डे ने पानी में डुबकी लगाई, तल से रेशमी दुपट्टा उठाया और उसे कॉय के खून को रोकने के लिए लपेटा। डे ने जोर से मदद के लिए चिल्लाया। पास में लकी ने भी समझा और जोर से भौंका, लेकिन सब बेकार था। यह पूल सालों से खाली पड़ा था। कुछ घंटे पहले डे यहां तैरने आया था। अचानक किसी ने पानी निकालने का पाइप खोल दिया। पानी तेजी से नाले की ओर बहने लगा। लकी के भौंकने से डे की नींद टूटी तो आधा पानी जा चुका था। उसे कुछ गलत लगा। वो तुरंत पूल के किनारे तैरा। तब उसे पता चला पूल में कोई सीढ़ी नहीं थी। उसने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन टाइल्स बहुत फिसलन थी। कोई पकड़ नहीं मिली। उसने हवा वाली गद्दी लाई, सोचा उस पर चढ़कर बाहर निकलेगा, लेकिन गद्दी भी कम थी। तभी उसे किनारे पर अपना फोन दिखा। डे को एक तरकीब सूझी। उसने अपने बाथरोब की पेटी निकाली, चश्मे से बांधी और फोन को खींचने की कोशिश की, लेकिन बार बार नाकाम रहा। कोई और रास्ता न देख उसने जोर से मदद मांगी, लेकिन पूल सालों से खाली था। कोई बचाने नहीं आया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कॉय का फोन आया। फोन की कंपन से वो किनारे तक खिसक गया। डे को उम्मीद जगी। वो फोन को गौर से देख रहा था। लकी ने भौंककर हौसला बढ़ाया, लेकिन वो किनारे पर फिसल गया। लकी ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार बहुत फिसलन थी। एक तरफ फोन था जो उसे बचा सकता था, दूसरी तरफ उसका प्यारा कुत्ता। डे बहुत उलझन में था। आखिर उसने पहले लकी को बचाने का फैसला किया। उसने गद्दी से लकी के पैरों को धक्का दिया और उसे ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन जब मुड़ा फोन गिर रहा था। डे को बहुत पछतावा हुआ। वो चुपके से खुद को कोसने लगा। तभी पीछे से कंपन की आवाज आई। फोन पूल के बिल्कुल किनारे पर था। पता चला फोन चार्जर की तार से जुड़ा था। डे तुरंत तैरा, लेकिन पानी और कम हो गया था। वो फोन तक नहीं पहुंच सका। फोन गिरने वाला था। डे ने सब कुछ दांव पर लगाया। वो पूरी ताकत से उछला, लेकिन फोन न पकड़ सका। फोन पानी में गिर गया। वो डुबकी लगाकर फोन उठाया, लेकिन फोन चालू नहीं हुआ। उम्मीद फिर टूट गई। पानी को और कम होने से रोकने के लिए वो तल में गया। उसने अपने बाथरोब से नाले को कसकर बंद किया, लेकिन ऊपर आने की कोशिश में उसकी शॉर्ट्स की चेन नाले के ढक्कन में फंस गई। उसी वक्त उसका ऑर्डर किया पिंछा आया। डिलीवरी वाला उसे बुला रहा था। डे ने उसे देखा, लेकिन उसकी आवाज किनारे तक नहीं पहुंची। डिलीवरी वाला जाने वाला था। डे ने पूरी ताकत से चेन तोड़ी और सतह पर तैरकर चिल्लाया, मदद! लेकिन मोटरसाइकिल की आवाज में उसकी पुकार दब गई। उसे फिर मौका गंवाना पड़ा। डे की सारी किस्मत खत्म हो चुकी थी। वो थककर गद्दी पर चढ़ा और बचाव का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद कॉय डे का जवाब न आने से खुद पूल पर आई। डे को पूल में सोता देख उसने उसे चौंकाने की सोची, लेकिन शुरुआत का हादसा हो गया। चौंकाने की कोशिश सदमे में बदल गई। आसमान जल्दी अंधेरा हो गया। कॉय अभी भी बेहोश थी और उसका सिर खून बह रहा था। अचानक लकी ने दरवाजे की ओर जोर से भौंकना शुरू किया। डे ने मुड़कर देखा, एक मगरमच्छ था। डे ने लकी को चुप रहने का इशारा किया। मगरमच्छ ने लकी को निशाना बनाया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन मगरमच्छ फिसलकर पूल में गिर गया। मुसीबत हो गई। डे डर गया। वो पानी में डुबकी लगाकर मगरमच्छ को ढूंढने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। डे ने कोई को गद्दी पर पीछे खींचा। अनदेखा खतरा सबसे खतरनाक होता है। वो गद्दी पर खड़ा रहा, मगरमच्छ की हरकत देखता रहा। खुशकिस्मती से मगरमच्छ भूखा नहीं था। उसने डे पर हमला नहीं किया। अगले दिन पूल का पानी पूरी तरह सूख गया। मगरमच्छ एक तरफ खतरनाक नजरों से देख रहा था और कॉय का जख्म अभी भी खून बह रहा था। उसे फिर से पट्टी चाहिए थी। डे ने आसपास देखा। मगरमच्छ के मुंह में टेप का रोल था। डे धीरे धीरे सोए हुए मगरमच्छ की ओर गया। वो टेप निकालना चाहता था। वो सावधान था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। अचानक लकी जोर से भौंका। डे चौंक गया। उसने लकी को चुप रहने का इशारा किया। शुक्र है मगरमच्छ नहीं जागा। डे ने हिम्मत जुटाई और फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन मगरमच्छ जाग गया। खुशकिस्मती से डे का हाथ तेज था। अगर काट लेता तो सोचना भी मुश्किल था। टेप लेकर डे ने कोई की पट्टी की। वो 2 दिन और 2 रात से इस खाली पूल में फंसे थे। फोन चालू नहीं हुआ, कोई बचाने नहीं आया। तभी डे ने पास में नाला देखा। शायद वहां रास्ता हो, लेकिन नाले का ढक्कन पेंचों से जड़ा था। मगरमच्छ की नजर रखते हुए उसने पेंच खोलने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक घुमाने के बाद भी ढक्कन नहीं हिला। वो कॉय के पास लौटा। फिर उसने कॉय का हार देखा, जो औजार की तरह काम कर सकता था। जैसे ही उसने हार उतारा, मगरमच्छ नाले के ढक्कन पर लेटा था। डे के पास और रास्ता नहीं था। उसने टेप का टुकड़ा फाड़ा और मगरमच्छ को उलझाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से मगरमच्छ ने ध्यान नहीं दिया और मुड़ गया। डे ने मौका पकड़ा और हार से पेंच खोले।
उसने नाले का ढक्कन खोल दिया, अंदर झांक कर देखा। नीचे एक सुरंग थी। यहां मरने का इंतजार करने से बेहतर था कि मौका लिया जाए। वो कॉय के पास लौटा, उसे जगाने के लिए, लेकिन जब वो नहीं देख रहा था, मगरमच्छ चुपके से सुरंग में घुस गया। क्या वो बच पाएंगे या मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहा है? डे ने बाहर बहुत देर इंतजार किया, लेकिन मगरमच्छ नहीं निकला। कॉय को खतरे में देख डे ने मौका लेने का फैसला किया। वो सुरंग में कूदा और अंदाजे से एक दिशा चुनी। उसे नहीं पता था मगरमच्छ कहां था, बस उम्मीद थी, और उसकी किस्मत खराब नहीं थी। उसे रास्ता मिल गया, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद था। वो जोर जोर से मदद मांगने लगा। उसे नहीं पता था मगरमच्छ चुपके से पूल में लौट आया। वो धीरे धीरे कॉय की ओर बढ़ रहा था। डे ने शीशे में मगरमच्छ की हरकत देखी। वो तुरंत वापस भागा। मगरमच्छ कॉय के पास था, उसे काटने को तैयार। खुशकिस्मती से डे वक्त पर पहुंचा और मगरमच्छ को धक्का मारकर हटाया। मगरमच्छ नहीं माना। डे ने एक डंडा पकड़ा और उसे भगाया। आखिरकार मगरमच्छ चला गया, लेकिन डे पूरी तरह थक चुका था। उसे चक्कर आने लगे और हालत खराब हो गई। रात तक कॉय को होश आया, लेकिन न खाना था न पानी। वो जानते थे ऐसे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। तभी उन्हें कुछ अजीब दिखा। मगरमच्छ सारा दिन एक जगह बिना हिले बैठा था। अगले दिन उन्हें समझ आया उसने अंडे दिए थे। ये समझते ही डे को फिर चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। मगरमच्छ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। लकी ने भौंक कर चेतावनी दी। डे को समझ आया मगरमच्छ ने उसका जाल खा लिया। वो उछला, मगरमच्छ को पकड़ा और उसे नाले में धकेल दिया। फिर ढक्कन बंद कर दिया। उसने और कॉय ने सोफा खींचकर ढक्कन पर कस कर रखा। ये उनका प्लान था। वो मगरमच्छ के अंडे चुराना चाहते थे। डे ने चश्मे से धूप को इकट्ठा किया और लकड़ियां रगड़कर आग जलाई। उन्होंने अंडे पकाए और आखिरकार खाना खाया। ताकत वापस आई। उन्होंने सोफा चढ़ाया और इंसानी सीढ़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन पूल 6 मीटर गहरा था। वो ऊपर नहीं पहुंच सके। हारे हुए उन्होंने फिर नाले का रास्ता चुना। जैसे ही मगरमच्छ निकला, वो तेजी से सुरंग में घुसे। मगरमच्छ को पता चला कि उसके अंडे गायब थे। वो पागल की तरह उन पर झपटा, लेकिन वो तेज थे। वो मगरमच्छ के जबड़ों से बमुश्किल बचे। वो सुरक्षित थे, लेकिन मगरमच्छ ने गुस्से में दहाड़ मारी। डे और कॉय ने जल्दी से बाहर का रास्ता खोलने की कोशिश की। तभी लकी ने जोर से भौंकना शुरू किया। उसने एक ड्रोन देखा। डे ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन ड्रोन चलाने वाले ने नहीं सुना। डे जानता था यह मौका नहीं छोड़ना है। वो वापस भागा, लेकिन ढक्कन खोलते ही दंग रह गया। यह बस एक खिलौना ड्रोन था, उसमें कैमरा भी नहीं था। फिर भी उसने मदद के लिए चिल्लाया, शायद कोई पास हो। तभी तेज हवा चली और पास की एक तार गिर गई। तार से चढ़ने का रास्ता दिखा। डे को उम्मीद जगी। वो चढ़ने लगा, लेकिन तार आसान नहीं थी। उसमें नुकीले कांटे थे। कुछ कदम बाद ही उसके हाथों से खून बहने लगा। वो दांत कसकर चढ़ता रहा। तार स्थिर नहीं थी। डे लगभग गिर गया। उसने तार को कसकर पकड़ा। यह उसका आखिरी मौका था। वो ऊपर के करीब था, लेकिन तार टूट गई। डे जमीन पर जोर से गिरा। उसे असहनीय दर्द हुआ। वो मुश्किल से अपने जख्म बांध पाया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, उसके पैर में तेज दर्द था। मगरमच्छ ने उसके जख्मी पैर को काट लिया था। डे घबरा गया और मगरमच्छ को लात मारकर हटाया, लेकिन मगरमच्छ अपने शिकार को छोड़ने वाला नहीं था। वो खूनी जबड़े खोलकर उसकी ओर बढ़ा। हताशा में डे ने पास की बाल्टी पकड़ी और मगरमच्छ पर बार बार मारी। आखिरकार मगरमच्छ हट गया। उस रात डे फिर नाले में घुसा। इस बार वो उलटी दिशा में रेंगा। दर्द के बावजूद वो देर तक रेंगा, जब तक उसे दूसरा ढक्कन नहीं मिला। उसने पूरी ताकत से धक्का मारा। अगर वो निकल पाया तो आजाद हो जाएगा। वो जल्दी से चढ़ा, लेकिन अगले ही पल वो सन्न रह गया। ये कोई रास्ता नहीं था, ये दूसरा पुल था। डे टूट गया। बार बार की नाकामी ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन वही खिलौना ड्रोन फिर पुल में गिरा। 2 आदमी ड्रोन लेने के लिए सीढ़ी लगाकर नीचे आए। वो खून या सोफे के नीचे मगरमच्छ को नहीं देख पाए। डे ने आवाजें सुनी और नाले की ओर भागा, लेकिन ढक्कन खोलते ही वो चले गए थे। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। खुशकिस्मती से आदमियों ने सीढ़ी छोड़ दी थी। डे को फिर उम्मीद दिखी, लेकिन सीढ़ी तक जाने के लिए मगरमच्छ रास्ते में था। अब क्या? उधर कॉय की तरफ बारिश का पानी बढ़ रहा था। अगर डे जल्दी न गया तो देर हो जाएगी। मगरमच्छ डटा रहा। डे ने साहसी फैसला लिया। उसने तार अपने हाथों में लपेटी और जानवर से लड़ने को तैयार हुआ, लेकिन मगरमच्छ ने पहले हमला किया और डे के बाएं पैर में दांत गड़ा दिए। डे ने शरीर मोड़ा और मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। उसने उसके सिर पर मुक्के मारे, फिर एक लोहे की पाइप पकड़ी और मगरमच्छ के मुंह में जोर से मारी। मगरमच्छ रुक गया। आखिरकार सब खत्म हुआ। डे ने सीढ़ी चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ गलत हो गया। सीढ़ी गिरते बैरल के साथ ऊपर चली गई। डे की आखिरी उम्मीद भी चली गई। वो फिर टूट गया। पिछले कुछ दिनों की हर घटना जैसे ब्रह्मांड उसे सजा दे रहा हो। तभी कॉय ने सीटी बजाई मदद के लिए, लेकिन लकी ने सोचा वो उसे बुला रही है।
डे ने देखा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। लकी पूल की ओर दौड़ा और उसकी रस्सी ने उसे जोर से खींच लिया। डे का दिल टूट गया, लेकिन अगर वो कॉय को न बचाता तो देर हो जाती। वो दर्द से लड़ता हुआ कुत्ते की रस्सी पकड़कर पूल की ओर चढ़ा। आखिरकार वो नाले में वापस पहुंचा। उसने लोहे की पाइप से ढक्कन खोला और कॉय को वक्त पर बाहर खींचा। डे उसे डूबने से पहले बचा सका। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। क्या वो अब आजाद होंगे या और कोई खतरा इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा चैनल मूवी टेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और शानदार रिकैप्स देख सकें।